हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर चल रहा है मोशन एंड टाइम वाला। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मोशन क्या होती है, मोशन अलग अलग तरह की होती है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ आगे। तो देखो, स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक ही स्पीड से चले। कुछ धीरे चलते हैं जैसे साइकिल, कुछ फास्ट चलते हैं जैसे कार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है स्लो स्पीड में हो, कोई फास्ट में हो। तो यहाँ इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय मैं आपको अगर हाइलाइट्स भी पढ़ता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बस यही चीज़ बताई गई है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो चलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट चलते हैं। तो ये बात जो बता रहा है आपने भी जनरली देखी होगी, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो आप नहीं जानते हो, है ना। कि सभी ऑब्जेक्ट की स्पीड दमादम एक ही स्पीड से दौड़ रहे हो, सब ऐसा तो होता नहीं है। कोई स्लो दौड़ता है, कोई तेज़ दौड़ता है। सिंपल। कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, अ बस मूव्स फास्टर देन अ बाइसिकल। सही बात है भाई, किसको नहीं पता, है ना। साइकिल से तेज चलती है वो। आगे दे रखा है यहाँ पे, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब ये स्पीड की परिभाषा हमें बता रहा है, डेफिनेशन, तो डायरेक्ट हम स्पीड पे ही आते हैं। स्पीड क्या होती है, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक बहुत अच्छा है समझने के लिए, तो इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, स्पीड, हालांकि मैथमेटिक्स में आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के नाम से एक चैप्टर भी पढ़ने के लिए मिलता है। वो हर बुक में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी बुक में होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन है ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट। ओके, तो यह साइंस में आया है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझिए ध्यान से। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या है, अब आपको तो पता है कि भाई कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड क्या है, मतलब कितनी तेज चल रही है, आप तो यही समझते हो। स्पीड का मतलब है कि अगर हम ये देखना चाहें कि वो गाड़ी है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई साइकिल है, चाहे हल्की है चाहे बड़ी है, वो चल रही है रोड पे, ओके, लेकिन वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, या फिर 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, या फिर 1 सेकंड में कितनी कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में, तो इसको बोलेंगे यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे, यूनिट, यूनिट टाइम। ओके, तो जनरली हम किस में, या तो घंटे के हिसाब से देखेंगे, या फिर मिनट के हिसाब से देखेंगे, या सेकंड के हिसाब से देखेंगे, राइट। तो तो जैसे अब व्हीकल्स चलते हैं तो हम किस में देखते हैं, किलोमीटर पर आवर में जनरली देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो क्या कहते हैं उसको, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ ए कार रन स्लो वी कैन से दैट इट्स स्पीड इज स्लो, एंड इफ अ कार रन्स फास्ट वी से दैट इट्स स्पीड इज हाई। सिंपल, स्लो चलती है तो स्पीड कम होगी, और तेज दौड़ती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सिंपल। Thus, इस तरह द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ कार गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग. We can define the speed of a moving object as follows. तो यहाँ से देखो स्पीड की डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन अ यूनिट टाइम। ओके, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कार की, किसी गाड़ी की स्पीड हमें निकालनी है, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे। स्पीड आपको निकालनी है ना, तो देखो, टाइम टेकन, मतलब उसने टोटल टाइम कितना लिया है। मान लो वो जयपुर से और यहाँ भरतपुर तक आई कोई गाड़ी, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, और वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, तो आपको सिंपली स्पीड उसकी कैलकुलेट आ जाएगी। यानी डिस्टेंस कितनी हो रही है तय, उसको ऊपर लिख लो, और टोटल टाइम कितना लग रहा है उस दूरी को तय करने में। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो ये मान लो एक शहर है, मान लो भरतपुर, ये दूसरा शहर है मान लो आगरा। अब भरतपुर से आगरा जाने में टोटल दूरी कितनी है, वो ऊपर आएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी लग रहा है,
उसको नीचे लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, तो आ जाएगी आपकी स्पीड कि पर किलोमीटर जो है एक घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, राइट। तो किलोमीटर पर आवर, तो सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। तो स्पीड अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं इस स्पीड वाले कंसेप्ट को। सपोज ये कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। तो मान लो भरतपुर से आगरा की दूरी जो है मान लो 100 किलोमीटर है, वैसे है नहीं इतनी, ठीक है, मान लो 100 किलोमीटर है और उसको टाइम लगता है 4 आवर्स, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस दे रखी है 100, टाइम दे रखा है 4 आवर्स, तो 100/4 डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 तो आ गया। तो उस कार की स्पीड क्या आई, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो कार की स्पीड बहुत नॉर्मल है, नहीं तो कार तो 100 की स्पीड से चलती है जब रोड पे चलती है तो, ठीक है, 1 घंटे में पहुंचा देगी इतनी देर तो। पर यहाँ पे दे रखा है तो ये है, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर, समझे। चलो तो आगे देखते हैं। Thus, the speed of this car will be 25 km per hour. In other words, the car travels a distance of 25 km every hour. यानी हर घंटे वो 25 किलोमीटर चल रही है। The speed of 25 km per hour can be written in short form as, तो 25 किलोमीटर पर आवर इतना लंबा लिखने की बजाय आप शॉर्ट में 25 किलोमीटर पर आवर 25 km/h, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर। तो पर के लिए हम डंडा लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं, तो हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर किलोमीटर इज द सिंबल ऑफ किलोमीटर एंड एच इज द सिंबल ऑफ आवर। तो km आया किलोमीटर से और एच आया आवर से। तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्या लिख रहा है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं km मतलब किलोमीटर, पर मतलब ऑब्लिक, एच मतलब आवर, ठीक है। तो ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ समझा रहा है, ओके। तो आगे देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन एक्चुअली गिव्स अस एवरेज स्पीड। यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा एवरेज स्पीड, तो ये क्या है अभी हमारी, देखो स्पीड तो आप समझ में आ गया भैया, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब है बेटा, जैसे वो कार है मान लो भरतपुर से आगरा तक पहुँची, तो ये जो हमें 25 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ रही है, तो इसका तो मतलब ये है कि वो हर घंटे 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। लेकिन ये तो फॉर्मूले से तो सही है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो, मैं आपसे कहूँ कि आपको भरतपुर से आगरा जाना है 100 किलोमीटर और आपको हर घंटे 25 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि हो सकता है जब आप भरतपुर से निकले तो आप ऊंचे नगला तक पहुँचे और आपको दिक्कत आ गई बीच में, मान लो कोई ट्रैफिक लग गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो आपको 1 घंटा ही यहाँ बीत गया पूरा। तो आप चले मतलब 10 किलोमीटर और आपको घंटा बीत गया एक पूरा। तो जब रोड पे गाड़ी चलती है तो कभी ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कभी कोई ट्रैफिक जाम हो गया, कभी एकदम रोड खाली आ गया तो हाई स्पीड पे चलती है। तो ये स्पीड जब रोड पे होती है तो कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कम चलेगी कभी ज़्यादा चलेगी, किसी घंटे में ज़्यादा चलेगी किसी घंटे में कम चलेगी, ठीक है। लेकिन जो हमें फार्मूला बता रहा है ये एक औसत एक एवरेज स्पीड दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जनरली, जो ये फार्मूला हमें जो स्पीड दे रहा है निकाल करके कैलकुलेट करके, तो वो स्पीड कैसी है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो एवरेज स्पीड है, एवरेज यानी औसत है, ठीक है, कि लगभग हर घंटे इतनी चल रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गया होगा of the car during that time. This will become clear from the following discussion. While traveling a car or bus, we have noticed that it is very difficult to keep the speed of a car at a constant or uniform. यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा constant and uniform value, मतलब कार की स्पीड को मान लो आपने रोड पे चलाना शुरू किया और आपने फिक्स कर दिया भाई मुझे ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस आपने लॉक कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर ब्रेकर आ गया तो क्या करोगे, 50 पे ही थोड़ी ना चलाओगे, हैं, कार लुढ़क जाएगी आपकी। तो ब्रेक लगाने पड़ेंगे तो स्पीड कम भी करनी पड़ेगी। जब रोड आपको खाली मिलेगा तो आप 50 क्या, आप तो 70 पे भी चला दोगे, 80 पे भी चला दोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है,
तो कांस्टेंट नहीं रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है, राइट। बिकॉज एट मैनी प्लेसेस द ब्रेक्स आर टू बी अप्लाइड टू स्लो डाउन और स्टॉप द कार। हो सका आपको मान लो भूख लग गई, मान लो आपको, तो आपने रेस्टोरेंट पे रोक लिया, ठीक है, तो वहाँ रुक गई ना गाड़ी, स्टॉप द कार आप रोक सकते हैं ड्यू टू द वेरियस रीजंस। दस द स्पीड ऑफ an object is usually not constant and the distance traveled divided by the time gives us the average speed during that time। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला दे रहा है हमें 25 किलोमीटर पर आवर, ये जो है क्या है, एक एवरेज स्पीड है, एक औसत स्पीड है कि जो जनरली इतनी रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल for a car which travels a 100 distance of 100 km in 4 hours, the average speed is 100 divided by 4 is equal to 25 km per hour. Although the average speed of the car is 25 km per hour, it doesn't mean that the car is moving at this speed at all time। यहाँ ये समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार हमेशा 25 किलोमीटर की स्पीड से ही चली है, वो कम भी हुई है, कभी ज़्यादा भी हुई है, ठीक है। When the road is straight, जब रोड सीधा था, फ्लैट था, फ्री था, ट्रैफिक नहीं था, the speed may be much more than 25 किलोमीटर पर आवर but on bends। लेकिन जब मोड़ आते हैं, रास्ते में जब मोड़ आते हैं, हिल्स ऊंचाइयाँ आती हैं या फिर क्राउडेड एरिया आ जाता है, भीड़ भाड़ वाला, द स्पीड में फॉल्स, तो कम हो सकती है। वेल बिलो दिस एवरेज वैल्यू, तो हो सकता है 25 से कम भी हुई हो, 25 से ज़्यादा भी गई हो, कभी ऐसा भी होगा 25 पे भी चली है। सो वेन एवर वी राइट स्पीड इन दिस बुक इट विल एक्चुअली मीन द एवरेज स्पीड। तो हम जब स्पीड लिख रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज स्पीड ही है, right? We have just studied that the formula for the calculating the speed of a moving object is equal to speed is equal to distance upon time, distance traveled upon time, ठीक है। We can rearrange the formula and get two other relations for calculating the distance traveled and time taken as follows। तो बच्चों देखो, इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनेंगे टोटल, इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। देखो, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इक्वेशन की तरह याद करो, मैथमेटिक्स में कैसे करते थे, ठीक वैसे ही है। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन, और डिस्टेंस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। और अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या होगा, जैसे टाइम निकालना है आपको तो स्पीड को इसके नीचे भेज दो, तो बन जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो टाइम पूछ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। तो इसी फार्मूले से आपको तीनों फार्मूले आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो देखो, एक तो फार्मूला यही बन गया सीधा सीधा, डिस्टेंस आपको निकालना है तो स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। टाइम निकालना है तो एस को नीचे भेज दो, तो बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड निकालना है तो टाइम को नीचे भेज दो, तो बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं। तीनों में से अगर कोई एक चीज़, हम 2 चीज़ हमारे पास दे रखी हैं और तीसरी पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जो दे रखा है उसको रख दो, जो नहीं दे रखा है उसको एक्स मान लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल नाउ एंड आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई है, ओके। आगे बात करते हैं बेटा। अब आगे बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तीनों फार्मूले आपको लिखने हैं और स्पीड की डेफिनेशन आपको लिखनी है, व्हाट इज स्पीड, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना है व्हाट आर द फार्मूलाज टू कैलकुलेट स्पीड, ठीक है। 3 फार्मूले हैं, तीनों आपको लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।